गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आपके पेपर चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। जो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े वाले भी ऐसे है कि एजेटी ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और लगभग बात करें अपन कितनी परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपके 80%, 75 से 80% अपने गेस्ट पेपर के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हो आपके गेस्ट पेपर कितने फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, और बात कर रहा हूँ जो ये पेपर है आपके क्रो फिजियोलॉजी की अपन बात करेंगे गेस्ट पेपर आपके। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंटों का, उन्हीं विद्यार्थियों का ये पेपर अच्छा जाएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बावजूद फिर इसको शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक बार शेयर ज़रूर करना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो पिछले अपन 4-5 पेपरों की बात कर लिए हैं, आज अपन बात करेंगे क्रो फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्रो फिजियोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले हैं मैंने जो पिछली बार पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाने वाले नहीं है, पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है। और कई क्वेश्चन है आपको जो नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैंने ये सोचा कि अब की बार मतलब हार्ड भी है कई ऐसे क्वेश्चन कि 1-2 साल में तो पूछे नहीं गए हैं, क्योंकि उनको ऐसे देखते हुए डाला है कि 2-3 साल में जब पूछे नहीं गए हैं तो क्या पता अब की बार पूछ ले। ठीक है, इस वजह से आपको मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेशन को जरूर शेयर करना एक बार। ठीक है, अब बात करिए अपन पहला क्वेश्चन की। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपके फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कुर्व, सिग्मोइड कुर्व के बारे में बताना है आपको। इसके बाद में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है इनहिबिशन, इनहिबिशन, एक सेकंड, इनहिबिशन के बारे में बताना है। इनहिबिशन के बारे में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। ग्लाइकोलाइसिस 4 नंबर का क्वेश्चन आपको फटाक से करवा देता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 4 नंबर के क्वेश्चन में है आपके एक डिफ्यूजन, सभी जानते हैं डिफ्यूजन विसरण को बोलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके फोटोप्रिज्म, फोटो रेस्पायरेशन, सॉरी PHO, फोटो रेस्पायरेशन 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर में दे रखा है आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको अपन बोल सकते हैं PGRB, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 6 हो गए ना, 7 नंबर का क्वेश्चन डालो इधर आप। 7 नंबर में आप लिखो एंटी ट्रांसपीरेंट, एंटी एंटी ट्रांसपेरेंट। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके डाला हूँ 8 क्वेश्चन, उसमें से पहला क्वेश्चन है सिग्मोइड क्यूरियर, उसके बाद में है इनविएशन, इसके बाद में है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर या साइकिल, इसके बाद में है डिफ्यूजन, उसके बाद में फोटो रेस्पायरेशन, इसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले तो PGR है, उसके बाद में है एंटी ट्रांसपेरेंट, उसके बाद में 8 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफरेंट के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो आपके डिफाइन हो गया, मतलब इनकी आपको डेफिनेशन बतानी है कि आपको फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, PGR किसे कहते हैं, फोटो ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं। ठीक है,
अब बात करें अपन आगे डिफरेंट के बारे में चर्चा करते हैं, जिनको आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसके बारे में 4 से 5 अंतर बताने आपको, ठीक है, और आपको पूरे में से पूरे नंबर कंप्लीट। इसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन में फर्स्ट डालो आप C3 C4 एंड केम। केम प्लांट किसे कहते हैं, सॉरी केम प्लांट, मतलब C3 के बारे में, C4 के बारे में और केम के बारे में आपको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है कि तीनों के बीच में क्या अंतर है, तो आपको डिफरेंट बताना है। इसके बाद में 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आपको ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, सॉरी ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में आपको अंतर बताना है। ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में आपको 4 से 5 अंतर बताने हैं। इसके बाद में 3 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वाटर। एक्टिव एंड पैसिव वाटर, एक्टिव मतलब सक्रिय जल और निष्क्रिय जल, ठीक है। वाटर एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन, ठीक है। एक्टिव वाटर और पैसिव वाटर एब्जॉर्बेशन के बीच में आपको डिफरेंट बताना है कि क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में आपको अंतर बताना है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। ये हो गया आपके C3 C4 और केम प्लांट के बीच में आपको अंतर बताना है, क्या क्या है तीनों के बीच में अंतर। उसके बाद में ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में अंतर बताना है। इसके बाद पैसिव वाटर और एक्टिव वाटर के बारे में आपको अंतर बताना है। उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में अंतर बताना है आपको। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर बताना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बड़े वाले क्वेश्चनों में। 3 नंबर का क्वेश्चन डालो आप, 3 में फर्स्ट डालो आप ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में आपको सॉरी इसके बारे में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, ठीक है। ETC क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। 7 से 8 लाइनों के मध्य आपको। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है ETC के बारे में, आपका पहला हो गया। इसके बाद में है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग। लॉजी ऑफ फ्लोरिंग, इसके बारे में बताना है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है आपके ट्रांसपिरेशन नेसेसरी एविल। ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल
अब इसकी आपको हिंदी के अंदर PDF इन नंबरों पे मिल जाएगी 7300091167। ये आपके टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है। इन पे आपके कॉलेज का नाम और खुद का नाम सेंड कर देना, आपको मैं हिंदी में PDF सेंड कर दूंगा। इसके बाद में है क्रेप्स साइकिल, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके क्रेप्स साइकिल या क्रेप्स चक्कर। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके न्यूट्रेंट अपटेक मैकेनिज्म, न्यूट्रेंट अपटेक मैकेनिज्म। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, 5 कंप्लीट हो गया आपके। अब लास्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग वाले बच्चे हैं इनको एक बार उतार लो, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन लॉन्ग वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन। अब 4 नंबर का क्वेश्चन डालो आप इधर। चौथे में फर्स्ट आपके हैं PGR एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर। जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसका कृषि के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है, क्या योगदान है, वो बताना आपको। PGR एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें अपन तो 2 नंबर के क्वेश्चन में है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है आपको बताना है प्रोसेस के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, डिफाइन ट्रांसपिरेशन, डिफाइन ट्रांसपिरेशन, डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड डिस्कस एंटी ट्रांसपेरेंट on the basis of their mode of action with example। ठीक है, आपको क्या पूछा है, डिफाइन करना, आपको बताना है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके बारे में आपको पहले तो बताना है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, चर्चा। ठीक है, आपकी जो ट्रांसपिरेशन है उसके बारे में चर्चा करनी है, और एंटी ट्रांसपिरेशन ऑन द बेसिस, किसके आधार पर आपको करनी है चर्चा, एंटी ट्रांसपिरेशन के आधार पर करनी है, एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, देयर मोड ऑफ एक्शन विथ एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ आपको बताना है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अपन, थोड़ी स्लाइड को ऊपर ले लेता हूँ। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ, सो 3 हो गए, चौथे के अंदर चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 3 तो हो गए ना कंप्लीट अपने, तो लिखो आप डिफाइन स्टोमेटा एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड एक्शन
ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, पाँच नंबर का लास्ट क्वेश्चन आपके हैं एन पी के फंक्शंस एंड डिफिशियंस सिम्टम्स। अब क्या बताना है, जो एनपीके हैं, ठीक है, फंक्शन प्रोग्राम, आपको एनपीके के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद में डिफिशियंस स्टोमेटा, जो एनपीके होती है उसकी जो रिक्वायर होती है, जो डिफिशियंसी उसकी कमी होती है, स्टोमेटा जो लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, सॉरी सिम्टम्स, आपको जो आपके प्लांट होते हैं उसके बारे में एनपीके के बारे में तो बताना है। पहले तो क्या क्या आवश्यकता होती है, एनपीके की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एनपीके का अपन क्यों उपयोग करते हैं। उसके बाद में डिफिशियंसी, प्लांट के अंदर डिफिशियंसी होती है, उस समय एनपीके अपने को क्या करना चाहिए। उसके बाद में आपको एनपीके हैं उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे, तो आपको कैसे पता चलता है कि इसके अंदर एनपीके की कमी पाई गई है, ठीक है। अब आपके क्रॉप फिजियोलॉजी का जो पेपर गेस्ट पेपर था वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये पेपर उन्हीं का अच्छा जाएगा, उन्हीं का पेपर बेस्ट रहेगा जो सेशन को शेयर करेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब बात करें अपन, आपके 4-5 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपके जो पिछले पेपर है वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे, और ये पेपर जो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत अच्छा जाए सभी का, यही उम्मीद करता हूँ। और आप ज़रूर बताना पेपर देख के आने के बाद में आपका पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन मिले हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन, तो आप बताना है आपको नेक्स्ट पेपर किसका आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।